हम डिस्कस कर रहे थे 2016 का पेपर, जो प्रीवियस पेपर है, जो 2016 में आया हुआ है। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। थर्ड हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हमने इसके क्लासिफिकेशन रीड कर लिए थे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने रीड कर लिए थे। अब हम फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो पहले तो मैं बता दूं ये 12 नंबर का मार्क्स है, तो उसी हिसाब से हमें लिखना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आपको लिखना है। देखिए, लिखने के अंदर जो है आपकी जो राइटिंग है काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर काटा पीटी बिल्कुल भी ना करें और थोड़ा सा वेटेज को लेके चलें। जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर डायग्राम बनाए आप पेंसिल से। जनरली स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हम मार्क्स सर लिख के आए हैं, कॉपी भी हमने भरी है, बट मार्क्स हमारे नहीं आ रहे हैं। तो बात ये होती है कि आप लिख के तो आते हो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से लिखना और सिंपली लिखना हो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप उसको लिखो, अच्छे से लिखो और साफ क्लीन राइटिंग में लिखो, ताकि दूर से भी दिखने में आ जाए। उसको माथा खपाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी टीचर को। तो वो चीज है कि आप अच्छे से लिखें और जहां पर आपको जरूरत पड़े डायग्राम बनाने की, तो डायग्राम बनाए। कई बच्चे क्या होता है कि पेन चेंज करते हैं कॉपी के अंदर, तो वो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप सिंपली ब्लू पेन से लिखें, लेकिन पेंसिल का उपयोग करें जहां पर डायग्राम की आपको जरूरत पड़ती है। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो ये तो बात थी लिखने की। आपको मैं बताता हूँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 6 नंबर का पार्ट है ये, और 6 नंबर का दूसरा पार्ट है। पूरा क्वेश्चन 12 नंबर का आया हुआ है। तो फर्स्ट के अंदर पूछ रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सुरक्षा के उपाय या फिर उसके उपयोग के बारे में भी पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ उसके उपयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे सुरक्षा यूज में ले सकते हैं। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो नाभिकीय रिएक्टर रहते हैं उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उस पार्ट के बारे में वो पूछ रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखो ये रहा फोर्थ पार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैं उसको आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, गुणन क्रिया गुणांक को हम समझेंगे, उसके पहले हम एक्सप्लेन पढ़ नहीं पाएंगे इस चीज को। देखो, गुणन क्रिया गुणांक क्या होता है कि कोई भी चेन प्रक्रिया जब चलती है, उस चेन प्रक्रिया में कम से कम भी जब नाभिक के विखंडन होते हैं, तो उसमें से कम एक ऐसा न्यूट्रॉन निकले जो उस रिएक्शन को कंटिन्यू करे। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एक न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करता है चेन रिएक्शन को बनाए रखने में। तो गुणन क्रिया गुणांक का मतलब ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रक्रिया में निकले न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि न्यूट्रॉन जो आप ले रहे हो उस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन को करवाने के लिए जो आप सबसे पहले इनपुट के लिए जो न्यूट्रॉन ले रहे हो वो, और आउटपुट में आपके कितना न्यूट्रॉन निकला उसका जो रेशो होता है वो आपका होता है के का रेशो। यानी कि के का रेशो आपके पास 1। अगर यदि 1 से कम है तो धीरे धीरे विखंडन की जो क्रिया है वो कम हो जाएगी। यानी कि विखंडन की क्रिया को चालू रखने के लिए के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं मॉडरेटर पदार्थ क्या होते हैं। मॉडरेटर पदार्थ वो पदार्थ होते हैं यदि आपकी चेन प्रक्रिया चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टॉप करनी है तो आप किस तरह से इसे स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक बार चेन अगर प्रक्रिया चालू हो जाती है तो उसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है, और यदि रोका नहीं जाता तो वह विनाशकारी भी साबित हो सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए, दूसरी बात यह है मॉडरेटर पदार्थ जो है वो सस्ता होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए और संश्लेषण रोधी होना चाहिए। फिस्सिल और फर्टाइल पदार्थ के बारे में बता दूं। फिस्सिल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनकी नाभिक के विखंडन संभव है, जैसे यूरेनियम 235। और ऐसे पदार्थ जिनके नाभिक के विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के विखंडन संभव नहीं है, इनको फर्टाइल पदार्थ कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है। अब देखिए, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, ऊष्मा विनिमयत्र और भाप टरबाइन।
संघनित्र यानी कंडेंसर और अल्टरनेटर। और एक चीज पूछी थी इसने क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये पूछ रहा था, ये सुरक्षा के उपाय क्या क्या होते हैं। सुरक्षा के उपाय ये हैं, यानी कि जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको यंत्रों की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए आप पूरी तरह से जो है मास्क वगैरह जो भी होता है वहां पर लगाना चाहिए, जो वहां पर उसका जो एप्रेन वगैरह होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि रेडिएशन ज्यादा निकलती है और वो स्किन को इफेक्ट बहुत ज्यादा करती है। अब जो वहां पर जो कंक्रीट इस्पात वगैरह हम यूज में लेते हैं उसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो रहती है 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इस्पात का जो डेंसिटी होता है वो रहता है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो है विकिरण चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विकिरण जो चिकित्सा होती है उसमें भी इसका उपयोग अच्छे से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल डी बराबर 5, स्मॉल में ब्रैकेट में अंदर दे रखा है n-18। n जो यहाँ पर है आयु से मतलब होता है n, जिसको आयु से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो विकिरण जो निकलती है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नई जो तकनीक होती है उसका, यानी कि साइंटिफिक एरिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग जो किया जाता है फोटोग्राफिक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग कई सारे हैं और कई तरीके से इसके सुरक्षा के उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। ये पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। देखो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, कोई भी जो तकनीक है इसमें नाभिकीय प्लांट में, यानी कि यूरेनियम का उपयोग हम करते हैं। और यूरेनियम का क्या होता है, विखंडन यहाँ पर किया जाता है जब एक न्यूट्रॉन जो उस पर अटैक करता है, हल्की गति के न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूट्रॉन जो स्ट्राइक करता है उसके स्ट्राइक करने के बाद एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या करता है ये, एक तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ ही वो क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करता है लेकिन वो 3 न्यूट्रॉन निकालता है। तो ये बात थी नाभिकीय अभिक्रिया किस तरह से होती है। एक न्यूट्रॉन लेता है, भारी नाभिक और अटैक करता है और साथ साथ एनर्जी रिलीज करेगा, और भारी नाभिक को दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ेगा और 3 न्यूट्रॉन वो रिलीज करेगा। यानी कि न्यूट्रॉन की जो संख्या एक बार चालू करने के बाद वो निरंतर बढ़ती जाती है, जिसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जहां पर न्यूट्रॉनों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूट्रॉनों को मैंने आपको प्रोसेस बताया कि एक बार चालू होने के बाद रुकती नहीं है, एक न्यूट्रॉन के बाद 3-3 न्यूट्रॉन उसमें निकलते हैं। तो न्यूट्रॉनों के कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर उसको कंट्रोल करता है न्यूट्रॉनों को। जब करता है जब विखंडन की प्रक्रिया होती है और विखंडन से न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब इसका ये उपयोग है अनुसंधान में, वायुयान के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, और किसी भी स्थान को गर्म करने के लिए, हीटिंग के लिए किया जाता है। अब इसकी संरचना देखिए क्या क्या है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या चीजें इसमें होती है। अब देखो ईंधन के रूप में सबको पता है कि इसमें ईंधन के रूप में क्या चीज चाहिए, यूरेनियम या प्लूटोनियम चाहिए। अब यूरेनियम कौन कौन से होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238। 234 और 238 जो है इसके आइसोटोप है, पर नेचर में जो अवेलेबल है वो 235 ही है, और 235 से ही हम इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो किया करते हैं। अब देखिए ईंधन के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। कोई भी जो जनरेशन होता है वो उसके ईंधन की यानी कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विखंडनीय पदार्थ किस तरह का है उसी प्रकार से जनरेशन का जो जनरेशन होता है वो देखा जाता है। भौतिक परिस्थितियां क्या कहती है इसके लिए, देखो पहले रिएक्टर में जाने से पहले इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे ठोस आकारों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है जनरेशन अच्छा हो।
उसके बाद हम मॉडरेटर जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो मॉडरेटर हम देखते हैं मॉडरेटर किस तरह का होता है। मॉडरेटर क्या करता है, मैंने आपको बताया कोई भी रिएक्शन चल रही है वो चलती जाएगी निरंतर जब तक हम उससे रोकेंगे नहीं, और उसको रोकने के लिए क्या होता है, भारी पानी या फिर मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वह जो स्पीड से जो चेन रिएक्शन चल रही है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तेज गति के न्यूट्रॉनों की मंद करने की इसमें क्षमता होती है। इसका गलनांक जो है वो अधिक होना चाहिए, चालकता अच्छी होनी चाहिए, और संक्षारण रोधी मॉडरेटर होना चाहिए। अब देखो परावर्तक क्या होता है। परावर्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना चाहिए आपको। देखो एक क्या होता है कि रिएक्टर के अंदर ये हम ये सब चीजें ले रहे हैं। रिएक्टर यानी कि एक तरह का पूरा पार्ट होता है जिसके अंदर ये सब रिएक्शनें हो रही है। ये सारी चीजें रिएक्टर के अंदर ही हो रही है। अब न्यूट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करता है रिएक्टर से, बट रिएक्टर क्या करता है वहां पर, उसको बाहर निकलने से रोकता है। यानी कि वहां पर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर क्या करता है वहां पर उस रिएक्टर में एक लगा होता है परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टर, जिसे रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी कि टकराने के बाद वापस उसी दिशा में वापस न्यूट्रॉन लौट जाते हैं। यानी कि उसको बाहर निकलने की जो कोशिश करते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। क्यों? उसका बेसिक रीजन है कि वहां पर परावर्तक लगाए जाते हैं, जिससे वहां पर जनरेशन है वो कंटिन्यू रह पाता है। अगर यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और जनरेशन हमारा हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं शीतलक की। अब देखो शीतलक क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कूलिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए शीतलक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उष्मा संचालकता इसकी, संक्षारण रोधी अच्छा होना चाहिए, और पानी वायु के संपर्क में आने के बाद वहां पर ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए। और जब हम रेडियोधर्मी पदार्थ का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस रेडियोधर्मी इस्तेमाल करने से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट का। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है क्वेश्चन, क्योंकि आपको अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तभी मार्क्स आ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों।